तो एक सवाल और मेरा कि क्या जो इंसान जानवरों के, मरे हुए जानवरों के शवों को ढो रहा है, उनकी खालों को ढो रहा है, जूते चप्पल सिल रहा है, उसको कंटीमाला पहनने का अधिकार था? बिल्कुल नहीं था। किसने दिया उनको अधिकार? कौन दे रहा था उस समय अधिकार? जबकि कहीं कहीं पर बताया जाता है कि जो रविदास जी थे ये संत रामानंद के शिष्य थे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि ये इनके शिष्य थे रामकृष्ण के। और आप ऐसे अगर मनुस्मृति में पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था, तो मैं कैसे मान लूं कि रविदास जी भी भक्ति करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे, बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी। अरे रविदास तो कृष्ण को पूजता था, ऐसी ऐसी बातें करने लगते थे। यही काम था इनका कि अगर इनके अस्तित्व को नहीं दबा पा रहे हैं तो इनको हम आस्तिक ठहरा दें कि हाँ ये भी आस्तिक थे, ये भी भगवान में विश्वास रखते थे। रविदास थे, ये चमार जाति में इनका जन्म हुआ था। चमार जाति जो कि हिंदू वर्ण व्यवस्था में आती ही नहीं है, मतलब कि ये जो शूद्रों से भी नीचे थे, ये अनटचेबल थे, मतलब अछूत थे, इनको छूना भी नहीं लोग चाहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज के दिन वो इतने विख्यात हैं, उनकी बातें लोग जनमानस में फैल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम पूरे भारत के लोग जानते हैं और उनकी बातों को मानते भी हैं। उनके विचारों में सच्चाई झलकती थी कि लोग उनके विचारों को मानने के लिए बाध्य हो गए, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, सिख धर्म के लोग हों, क्योंकि कोई भी बात अगर सच्ची है तो वो मान लेनी ही चाहिए। उनके विचारों से लोग इतने प्रभावित हुए कि जैसे कि सिख धर्म के लोगों ने उनको अपनी धार्मिक जो ग्रंथावलियां हैं उनमें भी संकलित किया। हम बात करने वाले हैं आज रविदास के बारे में, जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। उनकी हाल ही में अभी जयंती मनाई गई थी 24 फरवरी को। तो बात करते हैं कौन थे रविदास, क्यों इतने प्रचलित हुए। और लोग कहते हैं कि जो रविदास थे वो ब्रह्मा या फिर कृष्ण या राम की पूजा करते थे, उनमें ही मग्न रहते थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है आज हम बताएंगे आपको। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो एक इनका ही स्टेटमेंट या आप लाइनें कह सकते हैं कि जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। मतलब किसी से जाति नहीं पूछनी चाहिए, सब प्रभु की संतान है और कोई भी जाति बेकार या नीची नहीं होती। उन्होंने जाति व्यवस्था को नकारा है, उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में ही नहीं बातें की, बल्कि उन्होंने ब्राह्मणवादी परंपरा पर भी आघात पहुंचाने वाली बातों को कहा था। लेकिन आज उन्हें लोग एक बाबा बनाकर पूजने लगे हैं। आप देखते ही होंगे कि उनकी मूर्तियां किस टाइप की दिखती हैं आपको, बिल्कुल एक संत टाइप के, कि भगवा पहने और आशीर्वाद देते। यहाँ पे एक ओम जो हिंदू परंपरा का एक चिन्ह है वो लिखे हैं और माँ टीका लगाए हैं। क्या उनको क्या दिखाना चाहते हैं लोग? बिल्कुल उनकी वेशभूषा इस वेशभूषा से, जो कि ये जो ब्राह्मणीकरण करके बनाई गई है, उससे बिल्कुल भिन्न थी। आपको पता ही होगा जो रविदास थे, ये चमार जाति में इनका जन्म हुआ था। चमार जाति जो कि हिंदू वर्ण व्यवस्था में आती ही नहीं है, मतलब कि ये जो शूद्रों से भी नीचे थे, ये अनटचेबल थे, मतलब अछूत थे, इनको छूना भी नहीं लोग चाहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज के दिन वो इतने विख्यात हैं, उनकी बातें लोग जनमानस में फैल रही हैं। इन मनुवादियों ने जैसे बुद्ध के अस्तित्व को दबाने का काम किया है, वैसे ही इन्होंने रविदास के भी अस्तित्व को दबाने का काम किया। परंतु उनके विचार इतने सत्य थे कि लोग उन्हें नकार नहीं पाए। मनुवादियों ने क्या इनके अस्तित्व को दबाने की कोशिश नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी सर, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी मनुवादी या ब्राह्मणवादी एक दलित तबके का व्यक्ति जो कि एक महान काम या अपने विचारों से 4 लोगों को प्रभावित कर रहा है, कतई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बिल्कुल उनको दबाने की कोशिश की होगी सर, लेकिन नहीं दबा पाए। विचार
ऐसे विचार जिससे वो खुद भी प्रभावित हुए, पर क्या कर सकते थे, दलित जात के थे ना। तो इनके अस्तित्व को मनुवादियों ने दबाने का एड़ी से सिर तक का जोर लगा लिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और जब इन ब्राह्मणवादियों मनुवादियों को बहुजनों के इतिहास को दबाने में सफलता नहीं मिल पाई, हालांकि बहुत से बृहद क्षेत्र के बहुजन इतिहास दबा दिया गया, परंतु जैसे कि रविदास के इतिहास को अगर नहीं दबा पाए तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई, जो कि वो हमेशा से करते चले आ रहे थे, क्यों ना इनका ब्राह्मणीकरण कर दें। ऐसा ही किया। कोई भी नीचे तबके का, नीचे वर्ग का, दलित जाति का व्यक्ति अगर कुछ महान काम, कुछ उसके विचार प्रभावशील हैं, तो उनके विचारों को अगर हम पहले तो दबा दें, अगर नहीं दबा पा रहे हैं तो क्या करते हैं, उनको आस्तिक बता दें कि वो प्रभु के पूजा करता है, उनकी पाठ करता है, तो वह इतना पावरफुल है। अरे रविदास तो कृष्ण को पूजता था। ऐसी ऐसी बातें करने लगते थे। यही काम था इनका कि अगर इनके अस्तित्व को नहीं दबा पा रहे हैं तो इनको हम आस्तिक ठहरा दें कि हाँ, ये भी आस्तिक थे, ये भी भगवान में विश्वास रखते थे। और यही साबित कर दिया कि जितने भी बहुजन थे वो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करते थे। जैसा कि आप रविदास की फोटो में देख ही सकते हैं, उनमें एक आस्तिकता की झलक आपको दिख रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि ये राम, कृष्ण या ब्रह्मा को मानते होंगे। ऐसा नहीं है, ये सब ब्राह्मणीकरण करके किया गया है। इनका जन्म चमार जाति में हुआ था। ये जातियां मैंने नहीं बनाई, ये उन्हीं लोगों की व्यवस्था थी कि हम राज करेंगे और ये लोग सेवा करेंगे, और ये दलित जो कि अनटचेबल हैं, ये तो मतलब हट ही जाएं, बिल्कुल यहाँ से हिंदू धर्म से ही हट जाएं, उनको अधिकार ही नहीं है कुछ। और मनुवादियों का दिमाग देखिए, एक और अपनी धार्मिक जो इनकी बुक है मनुस्मृति, उसमें लिखते हैं कि दलितों को, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है, वेद को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर सुन ले तो शीशा पिघलाकर उनके कानों में डाल दिया जाए, वेद मंत्र उच्चारित कर दे तो उनकी जीभ काट ली जाए। इतना इतना घटिया लिखा है दलितों के बारे में, शूद्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में। और उन्हें पढ़ने का अधिकार तो था ही नहीं, संस्कृत का तो बिल्कुल अधिकार नहीं था कि संस्कृत पढ़ लें या सुन लें। और दूसरी ओर ये कहते हैं कि जो रविदास थे ये पूजा करते थे। भैया कैसे पूजा करते थे? तो किसने अधिकार उनको दे दिया पूजा करने का? क्योंकि उस समय प्रभुता जो कि सर्वोच्चता थी वो ब्राह्मणवादियों के हाथ में थी, और वो नहीं चाहते थे कि दलित कोई भी पढ़ सके या पूजा कर सके, पाठ कर सके। वो पूजा भी नहीं कर सकते थे। वही बात है, जब रविदास जी के विचारों को, उनके अस्तित्व को नहीं समाप्त कर पाए तो उनको आस्तिक दिखाने के लिए कि वो तो पूजा पाठ करते थे, वो तो कृष्ण भगवान को मानते थे, राम का सुमिरन करते थे, ऐसी ऐसी बातें बनाने लगे। और रविदास को कृष्ण का भक्त बना के और उनको एक साधु बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया। और आप लोग भी, जो हमारे समाज के लोग हैं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, केवल उनको ये पता है हाँ रविदास थे, चमार थे, दलित वर्ग के थे, और भगवान नहीं सर, भगवान बिल्कुल नहीं मानते थे। कैसे मानते होंगे भैया बताइए? कौन उनको मानने दे रहा होगा उस समय? तो केवल आप अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि जब रविदास जी थे तब तो ब्राह्मणवादी परंपरा चल रही थी, संविधान तो लागू नहीं था, ये तो अभी 70-75 साल से लागू हुआ है। तब मनुस्मृति चल रही थी। मनुस्मृति में क्या शूद्रों को पढ़ने का अधिकार था? क्या पूजा पाठ करने का अधिकार था? अगर था तो मैं मान लूँगा कि हाँ रविदास जी भी भक्त थे रामकृष्ण के। अगर मनुस्मृति में पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था, तो मैं कैसे मान लूँ कि रविदास जी भी भक्ति करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे। बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है ये, जो आप लोगों को एक नायक को उसका असली चित्र छोड़कर एक बनावटी चित्र दिखाने के रूप में सामने आ रही है। उनको फोटो को एक
ब्राह्मणवादी संत टाइप का दिखाने का कोशिश की गई। जैसे कि उनके कंठीमाला पहनाया गया, हाथ में ओम की आकृति, तिलक, ये सब कर दिया गया। उनको ब्राह्मणों की तरह दिखाने की प्रयास किया गया, जबकि सच्चाई बिल्कुल इससे उलट है। रविदास जी ये जूते चप्पल सिलने का काम करते थे, और जो जानवर मर जाते थे उनके शवों को, उनकी खाल को ढोने का काम करते थे। तो एक सवाल और मेरा कि क्या जो इंसान जानवरों के, मरे हुए जानवरों के शवों को ढो रहा है, उनकी खालों को ढो रहा है, जूते चप्पल सिल रहा है, उसको कंठीमाला पहनने का अधिकार था? बिल्कुल नहीं था। किसने दिया उनको अधिकार? कौन दे रहा था उस समय अधिकार? जबकि प्रभुत्ता, जो पावर थी, वो तो ब्राह्मणों के पास थी। जबकि कंठीमाला और तिलक इलक का ये विरोध करते थे रविदास। वो कहते हैं, माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने कुस्वांग बनाया। मतलब जो हाथों में, माथे पे तिलक और हाथों में जपमाला है, वो 108 एक्टिंग टाइप, वो जग को ठगने का काम करते हैं। तो जब उनके विचारों में ऐसी बातें आ रही थी, तो वो खुद जब इसका विरोध कर रहे थे, तो वो क्यों पहनेंगे भाई? और अगर उनकी असली तस्वीर कोई भी अगर आपको देखनी है, तो वो बिल्कुल सादे होलिये में होंगे, क्योंकि उनके पास अच्छे कपड़े कहाँ से आए होंगे? गरीब घर के थे और नीची जाति के थे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे होंगे, यहाँ चादर पड़ी होगी, तिलक लगा, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सादे होलिये में उनकी तस्वीर होगी। उनके आसपास जूते चप्पल या फिर जो जिससे वो गांठते हैं, जूते चप्पल को गांठने वाले औजार उनके साथ होगी, तो वो आपको तस्वीर ठीक लगेगी, उनको वो मान सकता हूँ मैं। लेकिन जो आप देखते हैं इस समय, जो यूट्यूब या फिर गूगल वूगल पर आपको जितनी भी तस्वीर मिलेंगी, वो सब गलत हैं तस्वीरें उनकी। और हमारे महापुरुष जैसे थे, हमको वैसा ही उन्हें स्वीकारना चाहिए। अगर हम उनको बनावटी दिखाकर हम उनको स्वीकार कर रहे हैं, जैसे कि हम उनके पास से चप्पल जूते हटाकर उनको अच्छा एक संत टाइप का बढ़िया अनाथ होकर दिखाना चाहें, तो वही उनका अपमान होगा। क्योंकि जो वास्तविकता है उसी के साथ अपने महापुरुषों को याद करो और उनको ही स्वीकारो। रविदास जी के विचारों से लोग इतने प्रभावित हुए कि सिख धर्म के लोगों ने अपने धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी बातों को रखा, और जो इनकी बातों को रखा, तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनका जो नाम है वो रैदास मिलता है। इनके अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। कहीं पे इनका नाम रैदास मिल जाता है, कहीं पर रविदास मिल जाता है। और रविदास जी का जन्म आपको मैं बता ही चुका हूँ, एक दलित जाति में हुआ था, चमार जाति में हुआ था। इनका जन्म बनारस के मांडूर गांव में हुआ था। पिता का नाम राघव, माता का नाम कर्मा, पत्नी का नाम लोना था। कहीं कहीं पर बताया जाता है कि जो रविदास जी थे ये संत रामानंद के शिष्य थे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि ये इनके शिष्य थे। और आप ऐसे ही देख लो, जो रामानंद थे वो बहुत ही घटिया सोच के थे। वो जात पात मनाते थे, वो छूत अछूत मनाते थे। वो फिर ऐसे में एक दलित को अपना शिष्य क्यों बनाएंगे? उन्होंने यार कबीर दास को अपना शिष्य नहीं बनाया, तो इनको क्यों बनाएंगे? और रविदास जी निर्गुण काव्यधारा के व्यक्ति थे। ये जात पात और ब्राह्मणवादी परंपराओं को नहीं मानते थे। अब देखिए, उनको ब्राह्मणों की तरह पेश किया जाता है। ना तो उनका जन्म उच्च कुल में हुआ और ना ही उनके कर्म उच्च वाले थे। भाई, अगर हिंदू धर्म के लोग ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म से, तो भैया इनके कर्म भी तो नीचे तबके वाले थे, मृतकों को ढोने का काम कर रहे थे, जूता चप्पल सिलने का काम कर रहे थे। तो इनके कर्म भी वैसे नहीं थे कि तुम इनको ब्राह्मणों की श्रेणी में रखोगे। और ना इनका जन्म उच्च कुल में हुआ था, केवल विचार थे इनके महान। तो जब इनके ना ही कर्म हाई लेवल के थे, ना ही इनका जन्म उच्च वर्ण में हुआ था, फिर क्यों इनको ब्राह्मणों की तरह दिखाया जाता है? फिर क्यों लोग इन्हें ब्राह्मणों की तरह एक आस्तिक के रूप में
सामने लाया गया इनको? फिर क्यों इन्हें ब्रह्मा, विष्णु या फिर अन्य देवी देवताओं को पूजन करने वाले व्यक्ति के रूप में सामने रखा गया? नीचे तबके के थे, साफ बात है, पढ़ने का अधिकार नहीं था, संस्कृत जानते नहीं थे, संस्कृत में कोई इनकी रचना नहीं थी। इन्होंने अपनी जो रचना आई अपनी बोली में, जो आम जनमानस में बोली जाती है, उसमें इन्होंने अपनी बातें रखी और उनको ही लोगों ने सुना, उनसे लोग प्रभावित हुए और बाद में धीरे धीरे चलते गई वो पीढ़ी दर पीढ़ी। इसके बाद इनका संकलन हुआ। आदमी याद वही रख सकता है जो उसकी बोली में बोली जाए। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी और मेरी गांव की भाषा और थोड़ी वैसी है, तो अगर उसमें मैं बोलूँगा तो वो लोग ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ था। मतलब साफ है, इनका ब्राह्मणवादी परंपराओं से कोई नाता नहीं था और बल्कि इन्होंने अपनी कई पंक्तियों में ये झलकता भी है कि इनको अपने नीच जाति या फिर अपनी चमार जाति होने पर बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने कहा है कि हम अपराधी नीच घर जन्मे, हम अपराधी नीच घर जन्मे, कुटुंब करे लोग हंसी रे, जहां जाऊं तहां दुख की राशि। मतलब ये साफ था कि वो अपने बातों से बता रहे थे। कहते हैं जाति ओछी पाती ओछी, ओछा जन्म हमारा रे। या एक और, मेरी जाति कुट बाडला ढोर ढुभंता, नित ही बनारसी आस पास आ। मतलब कि मेरी जो जाति है वो ढोर को ढोने की है और मैं रोज बनारस के आसपास ये काम करता हूँ। परंतु उनके विचार उनके व्यक्तित्व को महान बनाते हैं। हम किसी से कम नहीं थे, बस किसी ने मौका नहीं दिया। इनके विचार इतने प्रभावशील थे, ये जनमानस में प्रिय होने लगे, जो कि साफ साफ था कि ब्राह्मणवादियों को तो हजम हुआ नहीं होगा और इनको मरवाने के लिए उन्होंने कुछ लोग भी भेजे। तो जब इसमें नाकाम हो गए तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ब्राह्मणीकरण। तो उन्होंने वो किया। तो हमारे जैसे पूर्वज थे वैसे ही पूजा करें या उनके विचारों को ग्रहण करें। और देखिए एक और बात है, उन्होंने एक कहानी भी इनके बारे में बहुत फेमस होती है कि उन्होंने एक गंगा जी को अपनी कठौती में बुला लिया था। ये देखिए हम साफ साफ बता रहे हैं, सब झूठी बातें हैं। हमारे जो पूर्वज थे, हमारा जो संबंध है किसी चमत्कार से नहीं है। हम लोग चमत्कार नहीं करना जानते हैं, हम लोग वास्तविक हैं यार। कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे जो कि बाद में कोई संदेह उठा पाए। भाई बिल्कुल कठौती में गंगा नहीं आ सकती। उनके विचार ही थे ये जो इतने प्रभावशील थे कि अगर मन चंगा है तो कठौती में गंगा। अपने मन को साफ रखो। रोज रोज नहाने से तुम्हारे भीतर का मैल साफ नहीं होगा, केवल तन साफ होगा। उन्होंने ये कब बात कही थी समझिए सर। तो इतने प्रभावशील व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूं और मैं हो सकता हूं अगले वीडियो में इनके बारे में और भी सही से बताऊं कि कैसे ये कहानी इनके बारे में फेमस हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, तो चमत्कार से इनका कोई लेना देना नहीं था, इनके विचार ही थे जो इनको महान बनाते हैं। तो जय संत रविदास जी की। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।